हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरह से जारी किए होंगे। दोस्तों आपको पता है कि मैं इस चैनल पे मैथ्स रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। दोस्तों अ, आज हम आपको पता है कि जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, ये चल रहा है अनुपात और समानुपात चल रहा है, यानी रेशियो और प्रोपोर्शन चल रहा है दोस्तों। और इसमें हमने कुछ लेक्चर कर चुके हैं, यानी कुछ वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आपको देखना चाहिए ताकि आपको कोई भी डाउट आपको ना बचे। दोस्तों मैं पूरे बेसिक से कोई भी टॉपिक कवर कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने परसेंटेज के टॉपिक किए हैं दोस्तों, जिसका आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने एक लेक्चर दोस्तों अपलोड किया है दोस्तों। एक टॉपिक है परसेंटेज का पूरा टॉपिक, यानी 6 घंटे 6.5 घंटे की कुछ दोस्तों लेक्चर मतलब वीडियो है। तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा दोस्तों। कोई भी ऐसा परसेंटेज का टॉपिक नहीं है जो उससे अलग हो। तो दोस्तों आज हम अपने जो अनुपात और समानुपात का है, इसका जो आपका ये जो टॉपिक्स हैं, इसमें मैंने इसका लगभग चौथा वीडियो है दोस्तों। अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है दोस्तों, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। आपसे पूरे दावे के साथ मैं कहता हूँ दोस्तों कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, ठीक है। दोस्तों हमने कहा था कि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो तो दोस्तों जिसमें जैसे हमने कुछ आर्टिकल के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। आप यहाँ पर देखें दोस्तों अगर ध्यान से, ठीक है, ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर एक शब्द आया दोस्तों, आर्टिकल 40। 40 एक नंबर है। 40 का मतलब क्या है दोस्तों? 40 में आपको पता है आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। यानी किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है आर्टिकल 40। तो आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आर्टिकल 40 का संबंध किससे है तो वो ग्राम पंचायत से है, ठीक है। और 280 यहाँ पर एक और आया हुआ है सब अंक दोस्तों। तो 280 का जो संबंध है दोस्तों ये है आपका 280 का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों, शायद इसका कंफर्म है दोस्तों, लेकिन इतना तो शायद ही चुनाव आयोग से संबंध है। किससे? यानी आर्टिकल 280 का संबंध किससे है? चुनाव आयोग से है, ठीक है। तो कुछ आर्टिकल यहाँ पर आर्टिकल 17 आया हुआ है दोस्तों। यानी आर्टिकल 17 का जो संबंध है दोस्तों यह अस्पृश्यता का जो अंत है, यानी अनटचबिलिटी का जो अंत है दोस्तों, वो आर्टिकल कितने 17 में है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे दोस्तों जो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है इसको हम अगर उस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखें अगर। तो क्वेश्चन ये कर रहा है दोस्तों कि 600 को ए बी तथा यहाँ पर सी भी है दोस्तों, है ना। ए बी तथा सी में इस प्रकार व्यतीत किया गया है कि ए के 2/5 से 40 अधिक, बी के 2/7 से 20 अधिक तथा सी के 9/10 17 से 10 अधिक परस्पर क्या है? आपस में बराबर हैं। तो आपसे पूछा गया है ए का भाग कितना होगा। इसके करने के दो तरीके हैं दोस्तों, आप दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें जो अच्छा तरीका है दोस्तों उसको आपको हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया, ए का जो है 2/5, मतलब ए का 2/5 का मतलब क्या है? अगर इसको आप एक सेकेंड दोस्तों, ठीक, ए का 2/5 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया 2a/5, 2a/5 और प्लस 40 अधिक का मतलब क्या है? 40 प्लस 40, ठीक है। बराबर किसके है? b के 2/7 से, मतलब क्या हो जाएगा 2b/7 और कितना अधिक है? 20 अधिक है। अच्छा ठीक है, a बराबर किसके है? तो a बराबर है c के 9/7 17 से 10 अधिक है ना। तो c के नोट यानी 9c/17 इससे 10 अधिक है तो क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। यानी ये हो गया आपका क्वेश्चन दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो हम एक काम करेंगे, देखिए ध्यान से, अगर इसको और छोटा करते हैं दोस्तों तो देखिए आपका जो 2a/5 है प्लस 40 है,
ए बराबर किसके है, 2b/7 + 20 के। ए बराबर किसके है, 9c/17 + 10 के। तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, इस पूरे को हम किसके बराबर मान लेते हैं, हम मान लेते हैं जो पूरा जो बराबर है, ए बराबर हो गया आपके के किसके बराबर हो गया, के। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर एक के बराबर है तो क्या हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब हम इसको करेंगे इसके बराबर, तो अगर आप देखें ध्यान से तो क्या हो जाएगा, 2a/5 + 40 बराबर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर ए का मान आप निकालना चाहते हैं, किसका मान, ए का मान अगर आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, तो आप एक काम करते हैं, 40 को आप इधर ले जाएंगे, तो जब इधर 40 हो क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 5 का इसमें गुणा करेंगे, जब 5 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5k और माइनस क्या हो जाएगा, 200, क्या हो जाएगा, -200। और जो बचा हुआ 2 है दोस्तों, 2 को इसके बट्टे में करेंगे तो बट्टे का जाएगा 2a। मतलब फाइनली अगर ए का मान आप निकालना चाहते हैं तो ए का मान आप निकाल सकते हैं। ए का मान हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर, ए आपका हो जाएगा 5k माइनस 40, 1 सेकेंड दोस्तों, है सॉरी, 5k माइनस 200 और बट्टे का जाएगा 2। एक इसका मान हो गया, ए का मान हो गया। इसी तरह अगर आप बी का मान निकालना चाहें दोस्तों तो बी का मान भी निकाल सकते हैं। जो बी का मान हो जाएगा, ध्यान से अगर देखें आप इसको, तो बी का मान क्या हो जाएगा, देखिए अगर बी की मान की अगर आप बात करेंगे तो आप अगर 7 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 20 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। और यानी आपका हो जाएगा 2b, यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 2b/7। अब देखिए एक आ जाएगा k -20 हो जाएगा। अब देखिए जब आप 7 के इधर गुणा करें क्या आ जाएगा, 7k और -140 का जाएगा 140, और जब 2 इसके जगह तो क्या जाएगा, /2 हो जाएगा। मतलब आप k को क्या ले सकते हैं, तो k को ले सकते हैं 7k माइनस, सॉरी b को ले सकते हैं आप, b को 7k माइनस 140 और बट्टी का जाएगा 2 हो जाएगा। एक इसका मान हो गया, बी का मान हो गया। अच्छा, जब ये बी का मान हो गया तो सी का मान देख लीजिए। अगर सी के मान की अगर बात करेंगे आप दोस्तों, तो सी का मान क्या निकल जाएगा, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, जब 10 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, k -10 हो जाएगा। और जब k -10 हो जाएगा, यहाँ पर k माइनस का जाएगा 10, और जब 17 का इसमें गुणा होता हो जाएगा, 17 का जब इसमें गुणा होगा तो 17k - 170 हो जाएगा, और बट्टी कितना हो जाएगा, 9c, यानी 17k - 170 और बट्टी कितना हो जाएगा, 9c। एक सॉरी 9 से नहीं, सिर्फ 9 होगा, सी को मान निकालना है। तो सी और क्या निकल जाएगा, तो सी और निकल जाएगा 17k - 170 और बट्टे क्या हो जाएगा आपका 9। ये आपका निकल गया ए, बी और सी का मान। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि ये टोटल कितने रुपए हैं, तो टोटल रुपए हैं 600, यानी जो ए बी सी में बांटा गया है और टोटल रुपए कितने हैं, 600 हैं। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें, क्या करें, इन सबको जोड़ दें, यानी ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना मिलना चाहिए, 600 मिलना चाहिए। तो अब इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर इस सबको आप जोड़ते हैं ए बी सी को, तो ए का मान क्या है, तो ए का मान आपका है 5k माइनस कितना, 5k माइनस 200/2। अब यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, ए का मान जो हो जाएगा आपका दोस्तों 5k माइनस 200/2 का जगह 2, एक इसका मान हो गया ए का मान। अब बी का मान देखें तो बी का मान आपका क्या निकल जाएगा, तो बी का निकल जाएगा 7k माइनस 140/2, तो बी का मान निकल गया प्लस 7k 140/2 का जगह 2 हो जाएगा। और सी का मान अगर देखें आप, तो सी का मान देखेंगे तो आपका जगह 17k माइनस 170/9, तो हो जाएगा 17k माइनस 170 और बट्टी का जगह 9 हो जाएगा। ए क्या निकल गया, ए बी सी का मान निकल गया, क्या निकल गया, ए बी सी का मान।
अब इसको ध्यान से देखें, ये बराबर किसकी जगह टोटल 600 के, 600 के का जगह बराबर हो जाएगा। अब इनको देखिए 5 के और 7 के, और ये आपका कितना हो जाएगा, 5 के हो गया, 7 के हो गया, यानी आपका टोटल हो गया दोस्तों ये 12 के माइनस 340 का निकल जाएगा, 12 के माइनस 340 बटे कितना हो गया 2, और इधर प्लस ये 17 के माइनस 170 और बटे आपका हो जाएगा 9, और बराबर क्या हो जाएगा आपका 600 का हो जाएगा 600। अब इसको ध्यान से अगर आप देखें तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग, अगर इसको कैंसिल करना चाहें, ठीक है, इसको क्या करें कैंसिल करना चाहें, तो ये 2 से कितने बार में, 6 बार में, यानी ये क्या हो जाएगा 6 के, और ये 2 से कितने बार में, तो 170 बार में, कितने बार में 170 बार में आपका क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखें तो ये आपका निकल जाएगा 6 के माइनस 170 और बट्टे क्या हो जाएगा, सॉरी बट्टे तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बराबर प्लस क्या हो जाएगा 17 के माइनस 170 और बट्टे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600। अब इसको ध्यान से देखिए आप, अगर हम इसका इसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 छक्का 54, ये 9 छक्का 54 क्या हो जाएगा, 9 छक्का 54 की, और 17 नवा आपका हो जाएगा 153 का हो जाएगा, 17 नवा 153, मतलब ये आपका हो जाएगा 1530 हो जाएगा। और पूरे का अगर देखें आप तो, और एक का जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 17 के क्या हो जाएगा 17 के, और ये माइनस हो जाएगा आपका 170, और पूरे का अगर बट्टे आप देखना चाहें तो पूरे का बट्टे कितना हो जाएगा, तो पूरे का बट्टे हो जाएगा आपका 9, ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 का हो जाएगा 600। अब देखिए ध्यान से, अब ये का 54 के और 17 के, तो जो 54 के है और 17 के है दोस्तों, अगर इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो ये आपका निकल जाएगा 54 के और 17 के, तो 7 4 11 5 1 6 71 के कितना निकल जाएगा, 71 के निकल जाएगा, ठीक है। 54 के और 17 के अगर मिला देंगे आप तो क्या निकल जाएगा, 71 के निकल जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है, 54 के और 17 के, तो ये आपका हो जाएगा 71 के, क्या जाएगा 71 के, और बट्टे क्या आ जाएगा आपका, और माइनस अगर आप यहाँ देखें 1530 यहाँ पर है और 170 आपका यहाँ पर है, तो अगर 170 और 30 अगर इनको आप जोड़ेंगे तो 1600 और एक 1700 क्या हो जाएगा, 1700 आपका यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकलेगा 1700, ठीक है। और पूरे का बट्टे अगर 9 है तो 9 को जब आप इधर भेजेंगे तो 9 का इसमें गुणा होगा, तो 9 छक्का 54 यानी आ गया 5400, कितना आ गया 5400। अब एक काम करते हैं, 71 के में से आप क्या कर दीजिए, आप जब उधर इसको इधर ले जाएंगे दोस्तों तो आपका निकल जाएगा 5400, और इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5400 और आपका इसका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये भी आ जाएगा 7100, कितना आ जाएगा 7100 आपका ये भी आ जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 71 से आपका 71 बार में एक बार में खत्म हो जाएगा, यानी के बराबर निकल गया 100, के बराबर क्या निकल गया 100, और जब के बराबर 100 निकल गया दोस्तों तो इसका मतलब ये हुआ कि के का मान कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखिए जब के का मान 100 आ गया तो आपको मान किसका निकालना है, तो आपको मान निकालना है बी का, और अगर आप देखें तो बी का मान कितना हो गया, तो बी का मान हो जाएगा आपका 7 के माइनस 140 बट्टे कितना 100। तो जब आप बी का वैल्यू यहाँ रखेंगे आप, ठीक है, किसका वैल्यू, वी का वैल्यू क्या रखेंगे आप यहाँ रखेंगे, तो ए आपका हो जाएगा, 1 सेकेंड दोस्तों, हाँ बी का वैल्यू जब आप यहाँ रखिएगा तो ए आपका क्या निकल जाएगा, बी बराबर क्या निकल जाएगा, बी बराबर 7 गुणे के का मान 100 निकल गया और माइनस 140, सॉरी आपको मान किसका निकालना है, तो मान निकालना है आपको ए का मान, तो हम लोग ए का मान नहीं निकालते हैं, बी का मान नहीं निकालेंगे, ठीक है, ए का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए का मान इसको निकालना है दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए का वैल्यू क्या है, तो 5 के माइनस 200 बटे 2 है, तो जो ए बराबर हो जाएगा 5 के यानी 5 गुणे 100 माइनस 200
और बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 500 में से 200 घटाएंगे तो आपका निकलेगा 300, यानी ये जाएगा 300 बट्टे कितना 2, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका 150। मतलब ए का जो वैल्यू होगा 150 का, यानी ए को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे ए को जो मिलना चाहिए वो मिलने चाहिए 150, कितना 150। तो ये दोस्तों ये सवाल था दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा सवाल था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो सवाल अच्छा था और आपको भी मतलब समझ में आया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये सवाल था पहला, इसको चलते हैं फिर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपका क्या है? ठीक है, अगले सवाल की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो कहा गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों, ठीक, आपसे कहा गया है कि 56,250 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का a/4 मिले। ए का भाग और बी के भाग से कितना अधिक है, ऐसा बताया गया है। मतलब ए को जो मिला हिस्सा है वो बी के हिस्से से कितना अधिक है। अब क्वेश्चन को समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कहा क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिलता है। जो ए को मिलता है, ए मिलता है बी प्लस सी का आधा। क्या मिलता है? बी प्लस सी का आधा मिलता है। ठीक है, सही बात है। अब देखिए, फिर कह रहा है कि बी को ए तथा सी के कुल भाग का a/4 मिलता है। अब देखिए, बी को जो मिलता है, अच्छा इसको एक तरह से और समझ सकते हैं दोस्तों, चलिए ठीक है, बी को जो मिलता है ए प्लस सी के कुल भाग का कितना मिलता है, 4 मिलता है। ठीक है, बी को सी के कुल भाग का 1/4 मिलता है। अब इसको ऐसे समझिए, ठीक है, कैसे समझते हैं देखिए, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से आप देखें अगर ध्यान से इस वाले पॉइंट से, तो ए और बी का अगर आपको रेशियो पता करना हो, ए और ये आपका बी प्लस सी, इनका रेशियो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर बी को, ठीक है, क्या ए को 1 मिला है ना, तो बी प्लस बी सी को कितना मिलेगा, तो बी प्लस सी को मिलेगा 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसको, इसी तरह अगर हम बी और ए प्लस सी के रेशियो की बात करें, बी और ए प्लस सी के रेशियो की अगर आप बात करेंगे, तो ए आपका निकल जाएगा, बी और ए प्लस सी का जो रेशियो है, ए प्लस सी का जो रेशियो है, ए आपको मिल जाएगा, अगर इसको 1 मिला है ना, तो इसको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब मेरा बात एक ध्यान से समझिएगा, गौर से समझिएगा दोस्तों, क्या है ना कि पैसा जो बांटा गया है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी में बांटा गया है, तो अगर आप यहाँ से अगर देखेंगे आप, तो ए प्लस सी को टोटल कितना पैसा मिला है, तो आप कहेंगे 2-1-3 मिला है। कितना मिला है? 2-1-3। और यहाँ पर अगर देखें तो ए प्लस सी को कितना मिला है, मतलब ए बी सी को कितना मिला है, तो यहाँ मिला है 5। अब देखिए, यानी ए रुपया और ए रुपया दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी को 1 ही रुपया तो बांटा गया होगा ना। तो यहाँ से भी, यहाँ से देखें तो 5 मिल जा रहा है और यहाँ से देखें तो 3 मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे, और जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो इनका क्या लेंगे, तो इनका लेंगे हम लोग एलसीएम। तो आपको पता है कि यहाँ से अगर देखें तो ए कितना मिल गया है, तो ए मिल गया है दोस्तों 3 मिल गया। कितना मिल गया? 3। और यहाँ से कितना मिला है? 5। और जब 5 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे, क्या 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 15। यानी इसी में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से? 5 से। इसमें 5 से मल्टीप्लाई तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई? 3 से। तो अब यहाँ से हम देखेंगे तो जो ए रेशियो बनेगा, यही हम क्या करते हैं दोस्तों, मिटा कर लिखते हैं इसको, ठीक है। यहीं पर हम क्या करते हैं, इसको मिटा कर लिखते हैं। ध्यान से अगर देखें आप तो यहाँ पर देखें तो ए जो रेशियो बन गया दोस्तों, ए का रेशियो कितना आ गया, ए कितना आ गया, यानी ए को मिल गया यहाँ पर, ए को मिल जाएगा 5, ठीक है। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं,
ठीक है। हाँ देखिए, ए को मिल गया 5 और बी प्लस सी को अगर आप ध्यान से देखें तो सॉरी 5, हाँ 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10, यानी ए को 5 मिला और बी को कितना मिल गया 10। और यहाँ पर देखें तो बी को 3 मिल जाएगा, बी को 3 मिल जाएगा और यहाँ पर देखें तो 5 चौका 20, ए प्लस सी को कितना मिल जाएगा, ए प्लस सी को मिल जाएगा 20, कितना मिल जाएगा 20। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से ए कितना पा गया 5 पा गया, ठीक है, और यहाँ बी कितना पा गया 3 पा गया, ठीक है, मतलब ए 5 पा गया और बी कितना पा गया 3 पा गया, तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। और टोटल कितने भाग हैं, तो 15 भाग हैं। टोटल कितने भाग हैं भाई, तो 15 भाग हैं। तो 15 में से जो ए को मिला वो मिल गया 5, देखिए 15 में से जो ए को मिल गया वो मिल गया कितना 5, बी को मिल गया कितना 3, तो सी को कितना मिल जाएगा 7। टोटल कितने लोग हैं 15 है ना, तो टोटल हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए बी सी का जो हिस्सा हो गया कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ पर साफ साफ कहा गया कितने रुपये को बांटा गया है, तो बांटा गया है दोस्तों 56,250 रुपये को, ठीक है। यानी अगर बात करें तो बांटा गया ए बी सी में, तो 5 3 8 8 7 15, मतलब 15 किसके बराबर हो जाएगा, तो 15 बराबर हो जाएगा 56,250 रुपये के। और आपका वैल्यू किसका निकालना है, तो आपका वैल्यू निकालना है दोस्तों ए का बी के भाग से कितना अधिक है, मतलब ए का जो है बी के भाग से देखिए कितना अधिक है 2 अधिक है, तो मतलब आपको 2 का वैल्यू भी निकालना है। ये 56,250 है। अगर इसको आप क्या करें 15 से काटें दोस्तों, है ना, जब इसको 15 से आप कैंसिल करेंगे तो 15 का नंबर का जाएगा 15, और यहाँ देखिए 15 तियाँ 45, कितना हो जाएगा 15 तियाँ 45, यानी 15 से काटेंगे तो थोड़ा इसको पहले 3 से काट लेते हैं या 5 से काट लेते हैं, तो 5 3 कितना हो गया 15। अब देखिए 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 25 25 और ये आपका हो गया 0। फिर 3 से काट लेते हैं, तो 3 3 का 9 हो गया, 3 7 21 हो गया, 3 25 15, यानी 3750 हो गया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 2 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू इतना निकल गया, तो 2 का वैल्यू निकालने के लिए 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 37 दूना कितना हो जाएगा आपका 74, यानी 7500 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7500, यानी इनका जो अंतर है दोस्तों क्या हो जाएगा 7500, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है और ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप इसी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी वही है, धन बांटने वाली बात हो रही है। 624 को ए बी सी में 1/2, 1/3 तथा 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर देखें तो ए बी सी का अगर रेशियो अगर आपसे दिया गया है, ए बी सी का रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे ए बी सी का जो रेशियो है वो है ए बी सी का रेशियो वो है, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/4। देखिए दोस्तों ये तो इस तरह का रेशियो है दोस्तों, जब इसको सिंपल रेशियो में आप बदलेंगे तो आपको करना कुछ नहीं होता है, 2 3 4, ठीक है, किसका 2 3 4 का क्या करना होता है दोस्तों, आपको 2 3 4 का क्या करना होता है एलसीएम लेना होता है। जब आप 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 12। तो अब देखिए अगर आप क्या करेंगे इसको 2 को 12 बनाएंगे तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा 6 से क्या करना पड़ेगा गुणा, तो 6 का नाम कहा जाएगा 6, इसमें 4 से करना पड़ेगा और इसमें 3 से, यानी हम ऐसे कहें तो जो ए बी सी का रेशियो हो जाएगा वो क्या निकल जाएगा 6 4 3। देखिए ए बी सी का रेशियो क्या निकल जाएगा 6 4 3, क्या निकल जाएगा भाई ए बी सी का, यानी ए रेशियो बी रेशियो जो सी निकल जाएगा वो निकल जाएगा 6 4 और क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा है सी का भाग बता दीजिए, तो टोटल 6 4 कितना हो गया दोस्तों, तो टोटल आपका हो गया 6 4 टोटल आपका हो गया दोस्तों 6, अगर 6 4 10 3 13, यानी 13 हो गया।
अब 13 किसके बराबर हो गया, तो 13 बराबर हो गया 624 के। अब देखिए, तो जब इसको आप कैंसिल करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, 13 चौका 52, ठीक है, 13 चौका 52, सॉरी 4 रहेगा, 13 चौका क्या हो जाएगा 52। अच्छा, 13 चौका 52 हो गया, बचा कितना, बचा आपका 10, तो वो हो गया 104, यानी 13 × 104, यानी एक किसके बराबर निकल गया, तो 48 के। आपसे क्या पूछा है, सी का भाग बता दीजिए, तो सी कितना पाया है, तो 3 पाया है। तो 48 में जब 3 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 3 किसका हो जाएगा, 3 × 8 = 24, 3 चौका 12, यानी 144, कितना जाएगा 144। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए।